तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 738 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वहां ज़ूफ़ेन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और एक एल्डर को तो वहां पर गुस्से में मार डालता है, जबकि दूसरा एल्डर घबरा जाता है और अपना सर वहां पर ग्राउंड के ऊपर मारता है और कहता है प्लीज प्लीज सेक्टर लीडर ज़ूफ़ेन मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दें, हम लोग गद्दार नहीं, हमने तो बस यहाँ पर जी वूजा के ऑर्डर्स को फॉलो किया था। तो ज़ूफ़ेन आगे बढ़ता है, उसे गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर क्यों बना था? सेक्टर लीडर मैं सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि मास्टर जान ने मुझसे कहा था, मास्टर जान के कहने के ऊपर मैं यहाँ पर एक अच्छा इंसान बन गया था, तुम सभी लोगों के लिए सेक्टर लीडर बना था। लेकिन तुम लोगों ने बदले में क्या किया? जबकि मास्टर जान ही मर चुके हैं, तो फिर मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बनकर तुम सभी लोगों की परवाह क्यों करूं? मुझे इस दुनिया में किसी इंसान की कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को जिंदा क्यों छोड़ूं? और इसी के साथ ही ज़ूफ़ेन जो होता है अपनी डार्क एनर्जी के साथ उसके ऊपर भी अटैक करता है और उसको भी वहां पर मार डालता है, उसकी सारी की सारी एनर्जी को सोख लेता है। तो ज़ूफ़ेन कहता है कि जी वूजा ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मास्टर जान को मारकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ज़ूफ़ेन गुस्से के साथ अब यहाँ पर जी वूजा के पैलेस की तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ दिखाता है कि वूजा बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं जब उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है, वो यहाँ पर टियानजू के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो वेनरेबल शी उसे कहता है कि तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि अचानक से उन लोगों ने अपनी डील से पीछे हटने का फैसला क्यों कर लिया? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो पीछे हटे हैं, वरना 1000 सेक्रेट स्टोन्स लेने के बाद वो पीछे नहीं हटते। तो जी वूजा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उनके बारे में क्या ही सोचूं, वो कमीने बेवकूफ लोग, वो सिर्फ बीस्ट को टेम करना जानते हैं, इसके अलावा उनके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे 1000 सेक्रेट स्टोन्स लेने के बाद उन्हें क्या लगता है कि वो भागकर जा सकते हैं, और मैं ऊपर से उनको मैसेज भिजवा रहा हूं, लेकिन उनके मेन एल्डर यानी कि उनका जो पैट्रियार्च है वो भी आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा, उनके एल्डर्स में से कोई भी यहां पर जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है कि वो कमीने मेरे सेक्रेट स्टोन्स लेकर भाग चुके हैं। मिस्टिकल हीवन सेक्टर के लोगों को 1000 स्पिरिट स्टोन्स दिए, हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोगों को 5000 स्पिरिट स्टोन्स दिए, बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों को 1000 स्पिरिट स्टोन्स दिए। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है? 10,000 स्पिरिट स्टोन्स तो टोटल ज़ूफ़ेन जीत कर लाया था, हमारे पास तो बहुत ही कम स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं। तो वेनरेबल शीव्स की बात सुनने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारी कुर्सी तो बची है, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठो ना और बैठकर यहाँ पर एक सेक्टर लीडर बनकर इनके ऊपर राज करो। डीमन स्कीमिंग सेक्टर तो तुम्हारा ही है ना, अगर तुम यहाँ पर ऐसा नहीं करते, अगर तुम यहाँ पर अपनी लालच के मारे नहीं ये सब कुछ करते, तो अभी तो हमारा सेक्टर जो है वो तरक्की कर रहा होता। तो ये बात सुनने के बाद जी वूजा उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम इसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो कि ये सब कुछ मैंने किया है? तो वेनरेबल शीव से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पर इल्जाम तो नहीं लगा रहा, बस तुम्हें यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ गद्दी हासिल करने के लिए किया, तुम्हें यहाँ पर जो कुर्सी चाहिए थी, इस कुर्सी के लिए तुमने यहाँ पर सब कुछ किया, और उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास जो स्पिरिट स्टोन जो ज़ूफ़ेन लेकर आया हुआ था, वो सारे के सारे स्पिरिट स्टोन्स भी हमारे पास से जाते रहे हैं। स्पिरिट स्टोन्स की मदद से हम लोग यहाँ पर एक ना एक दिन टॉप 3 सेक्टर्स में पहुंच जाते हैं। इतने स्पिरिट स्टोन्स के साथ हमारा सेक्टर अगले 100 साल में जब दोबारा डबल ड्रैगन गैदरिंग होती, तब तक हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा राइज कर चुका होता। लेकिन तुमने यहाँ पर बेवकूफी की, तुमने सिर्फ एक गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए ज़ूफ़ेन के साथ फाइट मोल ली, ज़ूफ़ेन को यहां से निकाल दिया, एल्डर को मार डाला, अपने बहुत सारे एल्डर्स को मारकर नुकसान किया, अपने लोगों को गद्दार बना दिया, और साथ ही यहां पर दूसरे सेक्टर से मदद मांग मांग कर तुमने अपना ये हाल कर दिया। इस वक्त तो हमारी हालत यहाँ पर फकीरू जैसी हो चुकी है, हम लोग यहाँ पर दूसरों के रहमो करम पर जीने वाले बन चुके हैं। यानी कि बहुत ही जल्दी दूसरे सेक्टर्स को जब पता चलेगा कि हमारे पास सेक्रेट स्टोन्स भी नहीं है, हमारे पास एल्डर्स की कमी है, तो वो तो हमें कच्चा खा जाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारी तो गलती है, अगर तुम यहाँ पर ज़ूफ़ेन के साथ वो सब कुछ नहीं करते, ज़ूफ़ेन को सेक्टर लीडर बने रहने देते, तो हम सभी लोग यहाँ पर वेनरेबल्स बनकर भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते थे, हमारा सेक्टर राइज करता तो हमें भी यहाँ पर ज्यादा पावर और ज्यादा पैसा मिलता। लेकिन तुमने गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए यहाँ पर ये सब कुछ किया, अपने सेक्टर को उस लेवल के ऊपर लेकर आ गए जहाँ पर हमारी हालत वाकई में भिख मंगू जैसी हो चुकी है। ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। तो जी वूजा उसे कहता है कि हाँ, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि ये सब कुछ मैंने अकेले ने किया है। मैंने अकेले तो बिल्कुल भी नहीं किया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ज़ूफ़ेन मुझसे बेहतर सेक्टर लीडर बन सकता था? तो मास्टर शीव से कहता है कि नहीं, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कम से कम हमारे पास हमारी सीट तो है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर की सीट तो हम दोनों के पास है। मैं अभी भी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर हूँ और तुम अभी भी यहाँ पर सेक्टर लीडर हो, फिर चाहे सेक्टर की हालत कैसी क्यों ना हो, सेक्टर के सभी लोग मारे क्यों ना जाएं, लेकिन हमारे पास हमारी सीटें तो हैं, हमारे पास बस गद्दी होनी चाहिए। हमने सेक्रेट स्टोन्स को खो दिया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास हमारी गद्दी तो है। तो जी वूजा उसकी बात सुनने के बाद फिर से खुश हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कम से कम मेरे पास हमारी गद्दी तो है। ये सेक्टर हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा, डीमन स्कीमिंग सेक्टर का मास्टर मैं हूं और मैं ही रहूंगा। तो चाहे मेरे पास यहाँ पर कुछ भी ना हो, चाहे सेक्टर के सभी लोग मारे क्यों ना जाए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो सभी लोग भूख से मरें या फिर दूसरे लोगों के हाथ से मरे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और वो साथ ही पागलू की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जबकि मास्टर शी वहां पर सोच रहे होता है कि इस जैसा बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, सिर्फ अपनी एक गद्दी को
बचाने के लिए इसने अपने सेक्टर को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां पर हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और उसके बावजूद अपनी लालच के चलते इसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग भूख से मरना शुरू कर देंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। तो मास्टर जान इस बंदे के बारे में बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने कहा था कि ये लड़का जहां पर इस गद्दी के पर बैठने के लायक नहीं है, इसी वजह से तो उन्होंने जहां पर ज़ू फैन को गद्दी के पर बिठाने का फैसला किया था। मास्टर जान हमेशा इसके बारे में यही कहते थे, लेकिन खैर मेरे लिए तो यहाँ पर अच्छी बात है कि पूरे सेक्टर का एक सेक्टर लीडर मेरे कंट्रोल में, मेरी कठपुतली बना हुआ है। जब किसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है, ज़ू फैन वहां पर आने के बाद कहता है कि देखो तो जरा तुम लोग यहाँ पर कितने ज्यादा घटिया लोग हो। मास्टर जान ने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया था, इसके बावजूद तुमने मास्टर जान से कुछ भी नहीं सीखा। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जिसने यहाँ पर सेक्टर की ये हालत कर दी। तुमने सेक्टर का बेड़ा कर करके रख दिया, और ऊपर से तुम यहाँ पर खुश हो रहे हो कि तुम सेक्टर को चला रहे हो और तुम अभी भी सेक्टर के सेक्टर लीडर हो। मास्टर जान की आत्मा ऊपर बैठी से सब कुछ देख रही होगी और खून के आंसू रो रही होगी। तो सेक्टर लीडर जी वूजा चलाकर उसे कहता है कौन है जहां पर जो यहाँ पर सेक्टर लीडर की इंसल्ट कर रहा है, जल्दी से बाहर निकलो। तो ज़ू फैन निकल कर आता है और उसे कहता है कि काफी अरसे के बाद वापिस आया हूँ, तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे वेलकम नहीं करोगे, क्या तुम अपने सेक्टर लीडर को वेलकम नहीं करोगे। तो मास्टर शीज होते हैं वो तो उसे देखते घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ज़ू फैन तो अभी तक जिंदा है। तो ज़ू फैन कहता है कि हाँ मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत ही जल्दी मरने वाले हो, तुम में से कोई यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुझे यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हूँ। मेरे मास्टर को जिसने जिसने मारा है उन सभी लोगों को एक एक करके मैं ढूंढ ढूंढ कर मारने वाला हूँ, क्योंकि अपने मास्टर का बदला लिए बिना मैं कैसे मर सकता हूँ। तो जी वूजा कहता है कि तुम हमें मारने के लिए आए हो, तुम अकेले यहाँ पर हमें मारने के लिए आए हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे? तुम तो अभी तक एथीरियल स्टेज में भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, और मैं इस वक्त अपनी एथीरियल स्टेज के 9th लेवल पर हूँ। तो ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है। उसके पास जाने के बाद अपनी क्लिन की आर्म को यूज करते हुए उसके पीछे पंच मारता है। तो ज़ू फैन जानबूझकर अपने पंच को मिस करता है उसे अपनी पावर्स दिखाने के लिए, और साथ ही ज़ू फैन के बारे में जी वूजा कहता है कि ये क्या तुमने एथीरियल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। तो हमें भी नहीं पता था कि ज़ू फैन ने वाकई में ब्रेक थ्रू कर लिया या नहीं, लेकिन ज़ू फैन इस वक्त एथीरियल स्टेज के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो जी वूजा जल्दी से जंप करते पीछे हटता है। जैसे वो पीछे हटता है तो हमारे ज़ू फैन के पंच का प्रेशर इतना था कि पीछे हटने के बाद उसके कपड़े फट जाते हैं, उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और कहता है एक सिंगल पंच का प्रेशर इतना कैसे हो सकता है। तो हमारा ज़ू फैन उसे कहता है कि मैंने जानबूझकर इस पंच को अवॉइड किया, मैं चाहता तो एक ही पंच के साथ तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें टॉर्चर करके मारने वाला हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने अभी पहले इस बात को साबित करूंगा कि मास्टर जान मुझे तुमसे बेहतर क्यों समझते थे। और हम दोनों ही मास्टर जान के डिसाइपल है, लेकिन मास्टर जान ने तुम्हारी जगह के ऊपर मुझे क्यों चुना, क्योंकि तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम मेरे जूते भी चाट सको। और अभी मैं जहां पर थोड़ी देर में तुम्हें साबित करूंगा कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 738 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ज़ू फैन कैसे इस बात को साबित करके दिखाएगा जी वूजा को कि वो उससे बेहतर है।